हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। आज जिस किताब के बारे में बात करूँगी उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप समझ के होंगे कि मैं किस किताब के बारे में बोल रही हूँ। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी मैं आपको बताऊँगी ही। तो ये है वो किताब, हार्ट लैम्प, जैसे लिखा है वालू मुश्ताक ने, और ये ओरिजिनली कन्नड़ में लिखी गई थी। इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में दीपा पास्टी ने, और इसके लिए भी उन्हें दीपा भास्ती को द इंग्लिश पेन ट्रांसलेट्स अबाउट 2024 मिला है। तो ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की स्टोरी है, जहाँ पे जो विमेन हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको लेकर के ये सारी स्टोरीज़ लिखी गई हैं। ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में किस तरीके से विमेन का जो रोल होता है वो कितना छोटा समझा जाता है। इनफैक्ट उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता है, उन्हें बस उनका काम ये मान लिया गया है प्रोक्रिएट करना है। उसमें भी अगर वो सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती हैं तो ये समझा जाता है कि अगर उनके हस्बैंड चाहे तो वो दूसरी शादियां कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें 4 शादियां अलाउड हैं। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन औरतों के साथ उन्हें कंसोल कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा बार ऐसा भी हुआ है कि वो उन्हें कंसोल भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी उनका भी ऐसा ही मानना है कि यही काम है औरतों का। तो वो सारी चीज़ें जिस तरीके से लिखी गई हैं, कई बार आपको बहुत गुस्सा आएगा, कई बार आपको ये पढ़ते हुए बहुत बुरा लगेगा कि आज के टाइम पे भी ये चीज़ें होती हैं। बहुत रॉ तरीके से लिखा गया है हर एक स्टोरी में, चाहे वो मदर हो, वाइफ हो, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही रही हैं, चाहे वो ग्रैंड मदर भी क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ा गया है। और जिस तरीके से जब वो प्रॉब्लम आती है, जिस तरीके से सोसाइटी रिएक्ट करती है, इवन जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें औरतें भी हैं, वो जिस तरीके से उस विक्टिम को ट्रीट कर रही होती है, या वो उनकी बातें समझ पा रही होती है या नहीं समझ पा रही है, उसको जिस तरीके से लिखा गया है वो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लगेगा, काफ़ी सैड लगेगा इम्पैक्ट पढ़ते हुए। मेरी आदत ये है कि मुझे कभी भी दिन में जब भी टाइम मिल जाता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सोने जाने से पहले मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूँ। ये जो किताबें, इनमें 2 स्टोरीज़ थी जो कि मैंने सोने जाने से पहले पढ़ी थी, और वो इतनी हैवी स्टोरीज़ थी, इतनी ज़्यादा सैड थी कि आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग। और उसके बाद फिर मैंने इस बुक को पढ़ना अवॉइड किया था। दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको पढ़ना काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, और ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाई थी। आई थिंक वो 6th स्टोरी थी जिसके बाद से मैंने इसको पढ़ना अवॉइड किया। बट देन आई पिक्ड इट अप अगेन, और उसके बाद फिर मैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं, मैं मुझे जो भी अच्छी लग रही थी मैं वो पढ़ रही थी। तो ये सारी स्टोरीज़ में सिर्फ आपको यही दिखेगा कि औरतों के साथ किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस की है कि ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में लिखा गया है, इसकी विक्टिम सिर्फ औरतें नहीं हैं। कुछ स्टोरीज़ इसमें ऐसी भी हैं जिसमें कि ना चाहते हुए भी आदमी भी उसके विक्टिम बने हैं। एक औरत जो कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को झेल चुकी है, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो जिस तरीके से रिएक्ट करती है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे भी पड़ता है, और उनमें आदमी भी आते हैं। अब वो चाह कर के भी उन्हें अगर हेल्प करना चाहें तो वो उस एक्सटेंट तक नहीं जा पाते हैं कि वो उन्हें हेल्प करें, तो उसका इफ़ेक्ट उन पर भी ऑब्वियसली पड़ता है। तो उसे भी लिखा गया है। एक स्टोरी है जिसमें कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ और अपनी मदर के साथ रह रहा है, और वो घर में बंटवारा हो गया है, और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें कि उसे अपनी मदर की शादी करवानी पड़ती है। तो वो जिस तरीके से स्टोरी लिखी गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके लिए बुरा फ़ील करूँ या किस पर आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ इसमें लिखी हुई हैं, और एक स्टोरी है जो मुझे काफ़ी काफ़ी अजीब लगी। स्टोरी का नाम है गोभी मंचूरी। जो मैं पढ़ना स्टार्ट करा जब मैंने उस स्टोरी को, तो मुझे बहुत वियर्ड लगी। मुझे इनफैक्ट हंसी भी आ रही थी कि ये क्या लिखा है, बट एंडिंग ऐसी जो मुझे समझ में नहीं आई। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, काफ़ी सैड स्टोरीज़ हैं इसमें, और सोशल कमेंट्री है, कमेंट्री नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जो स्टोरीज़ जैसे लिखी गई हैं, जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल वैसे का वैसा लिखा गया है। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कमेंट करने की कोशिश की गई है। जो चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम पे भी, हम नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें आज आज के टाइम पे नहीं होती हैं, उनको वैसे का वैसा ही लिखा गया है। इनफैक्ट अगर आप मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में बात करो तो उसमें शायद ये और ज़्यादा
डीप रूटेड है ये पेट्रियार्कल जो सोच है कि हस्बैंड का राइट होता है, अगर एक लड़की की शादी हो गई है, वो अपने घर से निकल गई है, तो हस्बैंड का राइट है और उसे अपना गॉड समझना है, और वो जिस तरीके से जो कुछ भी बोले वही करना है। तो वो सारी स्टोरीज़ लिखी गई हैं, साउदर्न इंडिया की है, और आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश है इसकी, जिस तरीके से लिखी गई है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, ये बुक की क्वालिटी जो है, तो पेजेस की क्वालिटी है वो, आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं मैंने नहीं देखी, मेरे पास एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसकी पेजेस की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से है। ये ये बिल्कुल बहुत ही, एक तो वाइट है, ऊपर से इतनी इसकी थिकनेस इतनी अच्छी है, और इसमें जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी है कि मेरा ध्यान ही, मतलब बुक खोलते ही मेरा ध्यान इस चीज़ पे चला गया था, तो आई थॉट इट वाज वर्थ मेंशनिंग। एंड उसके अलावा हाँ, ये शॉर्ट स्टोरीज़ है, अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग स्टोरी स्पीक हैं इसमें, क्योंकि एंड मैंने जो 2 स्टोरीज़ के बारे में बोला वो तो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग थी मेरे लिए। बट हाँ, आप कभी भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, और ये है हार्ट लैम्प बाय पान मुश्ताक। मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ख़रीदना चाहो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये था इस किताब का रिव्यू हार्ट लैम्प का, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।